गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा मन कर रहा था अंडे की आमलेट खाने का, तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था चाय और अंडे की आमलेट। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं चली गई थी अपने बेडरूम में, और जितना भी यहाँ पे मेस फैला हुआ था पहले उसको ठीक करूँगी, और उसके बाद मैं अपनी चादर अच्छे से झाड़ के, और मेरा मन करा कि आज चादर चेंज ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी यही चादर बिछी हुई है। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ज़्यादा चादरें नहीं हैं, तो मैं हफ्ते में ही चेंज करती हूँ। तो आज पहले अपना बेड अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है काफ़ी, और उसके बाद मैंने चेंज करी अपनी बेडशीट। और मुझे पता नहीं गाइस, पर बेडशीट चेंज करते ही आधा रूम तो वैसे ही आपको क्लीन लगने लगता है। और उसके बाद मैं इन्हें साइडों से अच्छे से अंदर कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम उठते बैठते हैं तो ये चादर साइडों से निकलने लगती है, तो इसको अच्छे से अंदर हम कर देंगे कॉम की मदद से। और उसके बाद यहाँ पे चेंज हो रहे हैं तकिए की कवर भी, क्योंकि बेडशीट चेंज हुई है तो कवर का चेंज होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सेम कवर भी चढ़ा लेंगे। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी ड्राइंग रूम में, और मुझे समझ नहीं आता है कि हमारा हमेशा ड्राइंग रूम में जो एक टेबल होता है वो हमेशा क्यों इतना मेस रहता है। चाहे उसमें चेयर हो, टेबल हो, जो भी हम बाहर से सामान लाते हैं सबसे पहले उठा के हम उसे टेबल पे रख देते हैं। कपड़े चेंज करते हैं हम टेबल पे रख देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, बचा हुआ सामान है सब टेबल पे रख देते हैं। तो ये कोना हर किसी के घर में होता है, जो हमेशा ऐसे ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने उसको ठीक करा, उसके बाद मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी, क्योंकि मुझे झाड़ू तभी लगाने में मज़ा आता है जब मैं पूरे घर की सारी लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊँगी यहाँ पे। उसके बाद बारी आती है स्टेयर्स की, तो मैं हर तीसरे चौथे दिन स्टेयर्स को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस पर भी काफ़ी मिट्टी आ जाती है और वही हमारे पैरों पे लग के फिर कमरे में आती है। तो यहाँ मैं सारी मिट्टी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं सीधा आऊँगी अपने किचन में, और जितने भी गंदे बर्तन हैं, मुझे तो ऐसे ही बर्तन धोने में अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन गंदे होते हैं उसको साफ़ पानी से क्लीन करती हूँ, और जब वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं देन उसके बाद ही मैं उसमें साबुन लगाती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मुझे ऐसी पसंद है। इससे क्या होता है कि बार बार जो झूठी चीज़ें होती है, खाना लगा हुआ होता है, बचा हुआ खाना होता है, वो आपके हाथों पे नहीं लगता है, और आपके हाथ एकदम क्लीन रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं उसे पानी से क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं उसमें साबुन लगाऊँगी। और सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं अपने पूरे की सिंक को अच्छे से साबुन से धो लूँगी। जब तक सिंक मेरा चमकने ना लगे तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में अपना सिंक भी अच्छे से धो लूँगी। और डेली धोना चाहिए, इससे आपका सिंक भी ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। आज हम घर के सारे प्लांट्स का पानी चेंज करेंगे, क्योंकि हर हफ्ते मैं पानी चेंज करती हूँ अपने सारे प्लांट का। तो ये हम लेके आए थे बंजारा मार्केट से, ये बम्बू का जो प्लांट है, इसको हम इसका जो जार है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। काफ़ी मिट्टी हो गई है, और इसके अंदर जितने भी स्टोन्स होते हैं ये कलरफुल, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये चिकने हो जाते हैं, पानी ज़्यादा दिन तक रहता है। तो उसके बाद हम इस बम्बू के पूरे प्लांट को भी अच्छे से धोएंगे, और इसमें एक बम्बू की जो स्टिक थी वो शायद ख़राब हो गई थी, तो हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो बाकियों को भी ख़राब कर सकती है।
उसके बाद हम अपने मनी प्लांट को भी देखेंगे। और मनी प्लांट सच में अभी भी ग्रो हो रहा है, मुझे लगा नहीं था कि अपने जार के बिना ये ग्रो भी होगा। और जो इसमें कुछ बेकार पार्ट्स हैं उसको हम कट कर देंगे, वरना वो बाकी प्लांट को भी सुखा देंगे। ये बिल्कुल पीला पड़ चुका था तो हम इसको हटा देंगे, बट इसके अंदर अभी भी छोटी छोटी 2 कली खिल रही थी, तो हम इसको रख लेंगे। और इसकी जितनी भी जड़ें हैं इसके अंदर, इनको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। सारी चिकनी हो रही थी पानी ना चेंज करने की वजह से। इसमें से काफ़ी कुछ वेस्ट निकला था, इनकी जड़ों में ये काफ़ी काला काला हो रहा था, ये सब निकाल दिया। उसके बाद ये हमारा बाहर एक प्लांट है, इसमें भी मैं पानी दूंगी। वैसे हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसमें पानी देती हूँ। उसके बाद आज मेरा था कपड़े धोने का दिन, तो आज मैं कपड़े धो दूँगी। वैसे तो मैं डेली कपड़े धोती हूँ, बट मशीन में मैं हफ्ते में 2 बार ही धोती हूँ, तो आज मैं मशीन लगा दूँगी। वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बट बेडशीट तो हो गई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा होने का वेट नहीं किया। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ नहाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना कर लूँगी टचअप, जो मैं डेली करती हूँ। इसमें मैं क्रीम, सनस्क्रीन, ब्लश, हाइलाइटर और मस्कारा यही सब लगा के अपने आज के मेकअप को डन कर लूँगी। चाय बना लूँ, क्योंकि मैंने शाम की चाय नहीं पी। और आज मेरे व्लॉग में आपको एक चीज़ स्किप मिलेगी, वो है सूरज की एंट्री। वो इसलिए क्योंकि मेरी और सूरज की लड़ाई हो रखी है, तो जब तक लड़ाई है तब तक वो मेरे व्लॉग में तो नहीं आ सकता है। और आपको एक शॉर्ट में दिखेगा भी जब मैं उस पर गुस्सा हो रही होंगी, और वो मेरे व्लॉग में आएगा गलती से, और मैं उसको हटा दूँगी वहाँ से, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई है कल ही। और अब देखते हैं कब सॉर्ट होती है। और मैंने सूरज से कल अपने बाल कटवाए हैं, पता नहीं उसने कैसे काटे हैं। काटे तो मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं काटे हैं, पता नहीं जैसे भी काटे हैं, बट स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ऐसे पता चल रहा है कि ऊपर नीचे काट रखे हैं। बट फिर भी पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा नीचे से बहुत ही डैमेज बाल थे, जो पूंछ सी होती है, वो सारी मैंने कटवा दी है, इसीलिए थोड़े शॉर्ट हो गए हैं मेरे हेयर। बट कल से फिर भी बेटर है, क्योंकि अब सारे नीचे से जो है उनकी वॉल्यूम। यहाँ बन रही है हमारी चाय और साथ में अंडा ब्रेड। तो सूरज को पसंद है अंडे और प्याज, अंडे में प्याज और हरी मिर्च, और मुझे सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च। मैं अंडे में प्याज नहीं खाती हूँ। और ये हमारे ब्रेड, क्योंकि अभी हमें शाम को समझ नहीं आ रहा हम क्या खाएं, और थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो आज मैंने अंडे ब्रेड ही बना दिए हैं। अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और हमने डिनर कर लिया और हमें आ रही है बहुत तेज़ नींद। तो बाय बाय।